जांगड़ा धर्मशाला में हरियाणा पिछड़ा वर्ग से संबंधित समस्त धर्मशालाओं से प्रधान व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पिछड़ा वर्ग बैठक की अध्यक्षता जांगड़ा महासभा के पूर्व प्रधान सतपाल जांगड़ा ने की। इसके अलावा बैठक में कश्यप समाज के प्रदेश अध्यक्ष ओमपाल कश्यप, प्रजापति कुमार धर्मशाला के प्रधान दर्शन, जांगड़ा ब्राह्मण सभा के प्रधान राजपाल धीमान, ब्राह्मण सभा कुरुक्षेत्र से राजीव धीमान, हरियाणा पाल गडरिया समाज के प्रधान शमशेर सिंह, सुनार सभा के प्रधान राजकुमार, सचिव रामकुमार, जरनैल सिंह मैनेजर, धीमान समाज से राजीव धीमान ने बैठक को संबोधित किया और पिछड़ा वर्ग ए को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की। सतपाल जांगड़ा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज केंद्र व प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग ए को लोकसभा में भागीदारी नहीं दी गई। बैठक में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण में लोकसभा व विधानसभा के अलावा अन्य विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। जांगड़ा समाज के पूर्व प्रधान सतपाल जांगड़ा व कश्यप राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष ओमपाल कश्यप ने कहा कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग ए वर्ग की सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के अनुयायी हैं तथा पिछड़ा वर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पिछड़ा वर्ग को लोकसभा चुनाव में भागीदारी दी जानी चाहिए। ओमपाल कश्यप ने कहा कि पिछड़ा वर्ग का केंद्र में प्रदेश में सरकार बनाने में अहम योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गठन के बाद पिछड़ा वर्ग ए और 72 जातियों यानी 35% आबादी को कभी भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को लागू करने के लिए बाध्य करना पिछड़ा वर्ग आयोग और चुनाव आयोग की कानूनी जिम्मेदारी है। पार्टी से ये स्पष्टीकरण भी मांगा जाना चाहिए कि उक्त वर्गों को लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया। सतपाल जांगड़ा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग का 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है और उन्होंने मांग की कि अति पिछड़ा वर्ग बीसी को भी जो घोर अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पिछले 70 वर्षों में क्या हुआ, कांग्रेस सहित सभी पार्टियां इसका परिणाम भुगत रही हैं। सतपाल जांगड़ा ने कहा कि 1966 के बाद मनोहर लाल ने ग्राम व नगर इकाइयों में बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण दिया, अन्यथा पिछड़ा वर्ग ए को राजनीति में अछूत माना जाता था। पिछड़ा वर्ग ने मांग की कि यदि हरियाणा प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें विश्व के महान नेता व भाजपा नेता नरेंद्र भाई मोदी को देना चाहते हैं तो इस लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा की कम से कम एक सीट पिछड़ा वर्ग एक पार्टी को दी जाए। इससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना पूरा होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सशक्त होंगे। सुनार सभा से रामकुमार ने कहा कि हमें आशा है कि मोदी मनोहर हमें लोकसभा तक लेकर जाएंगे। इस अवसर पर प्रजापति कुमार धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र के प्रधान दर्शन लाल, जांगड़ा ब्राह्मण सभा कुरुक्षेत्र के प्रधान राजपाल, जांगड़ा महासभा के पूर्व प्रधान सतपाल जांगड़ा, पाल समाज धर्मशाला से शमशेर बड़तल, सुनार सभा के प्रधान रामकुमार, सचिव रामकुमार, जरनैल सिंह मैनेजर, धीमान समाज से राजीव धीमान के अलावा अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। करेंगे करो शुरू। ऐसा है सर, हमारे हिंदुस्तान में 70 सालों से जो पहले सरकारें चल रही थी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन सरकारों ने कभी भी हमारे पिछड़ा वर्ग ए जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी तरफ सिर्फ स्वाय वोट बैंक के और उनको कुछ भी नहीं समझा। आज तक किसी ने कुछ भी नहीं दिया। अब पिछड़ा वर्ग के अंदर जो जागृति पैदा हुई है, इस जागृति का ये है कि अब हरियाणा की लोकसभा की एमएलए की जो सीटें हैं उनमें भी ये लोग जब वोट के अधिकारी हैं, 45% वोट हैं इनकी, पीपीपी के अनुसार 35% हैं, लेकिन 70 जातियों की वोटों को इतना इग्नोर करना ये अच्छी बात नहीं है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, जबकि किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया, मोदी सरकार ने हमारी तरफ देखा है और हमारे लिए जैसे पंचायतों में 8% सरपंचों में दिया और मेंबर जो बनते हैं उसमें आबादी के हिसाब से दिया, ऐसे ही मेंबर जो बनेंगे हमारे कमेटियों में भी हमारे को, म्यूनसिपलिटी में भी हमारे को आबादी के हिसाब से इन्होंने किया है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं हमारी तरफ सरकार देखे। हम चाहते हैं कि दोबारा फिर हम मोदी को ही चाहते हैं। हम मनोहर मोदी से हम खुश हैं, लेकिन ये हम अपनी आवाज़ इसलिए बोल रहे हैं, उठा रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ भी देखे। हमारा पिछड़ा वर्ग इतना सक्षम नहीं है, इसको सक्षम करने के लिए आपने देखना पड़ेगा और हमारे को भी इस सरकार में साथ जहाँ भी हमारा हक बनता है वो देना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। धन्यवाद, जय हिंद। अब ओमपाल जी कश्यप, ये हमारे प्रधान जी हैं, प्रधान कश्यप समाज से, ये अपने विचार रखेंगे, सुनिए।
पिछड़ा वर्ग को पहले की सरकारों ने भी प्रतिनिधित्व दिया पंचायती राज संस्थाओं में राजीव गांधी के टाइम से, लेकिन वो कोई पूरा नहीं था। और अभी भी हमारे को जो 8% दिया ये जातीय अनुपात में हमारे को कहाँ दिया है, सफिशेंट नहीं है, उनके मुँह में जीरा के बराबर है। और पिछड़ा वर्ग ए में जितनी भी जातियाँ आती हैं उनका आज तक पार्लियामेंट के चुनाव में किसी भी पार्टी ने कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया, यानी आज तक हमारा एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं बना। BC-B के लोग तो बने हैं, वो पहले से सक्षम है, वो हमारे बीच में जो जोड़े गए थे वो तो बने हैं, लेकिन BC-A जो सबसे बड़ा मूलभूत वोट बैंक है किसी भी पार्टी का, पहले कांग्रेस को बनाता रहा, आजकल बीजेपी को बना रहा है। बीजेपी ने भी ना हमारे को विधानसभा प्रतिनिधित्व दिया हरियाणा में और ना लोकसभा में दिया। हमारी सभी पार्टियों से पुरजोर मांग है ये कि हमारे को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, लोकसभा में कम से कम एक सीट तो हमें, एक टिकट तो हमें दी जाए, और विधानसभा में जो हमारी बढ़ती है 26-27 सीट बढ़ती है उसको देने का प्रयास किया जाए अगर हमारे वोट बैंक की ज़रूरत है। अभी पिछड़ा वर्ग ए के लोग उतने पिछड़े हुए नहीं हैं, राजनीतिक तौर से हम लोग सचेत हो चुके हैं, और जो भी पार्टी हमें टिकट देगी हमारा पिछड़ा वर्ग ए से उसको जिताने का हमारा संगठन पूरी ताकत से काम करेगा। हम जो यहाँ बैठे हैं पिछड़ा वर्ग ए की धर्मशालाओं के प्रधान बैठे हैं, स्टेट लेवल की धर्मशालाएँ हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम पिछड़ा वर्ग ए की तरफ से पुरजोर मांग करते हैं आपके माध्यम से कि हरियाणा में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अगर उनको हमारा वोट बैंक चाहिए, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं कि जो भी पार्टी हमारे आदमी को टिकट देगी उसको जिता करके विधानसभा में भी लोकसभा में भेजेंगे। अगर कोई हमें टिकट नहीं देगा तो ये बात भूल जाए, इस बात से कोई अंधे भगत तो उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग लोग अब सचेत हो चुके हैं, वो वहीं पर वोट डालेंगे जहाँ उनको प्रतिनिधित्व देगा। राजनीतिक आरक्षण की हमें सख्त ज़रूरत है और वो मिलना चाहिए। आजकल ये बात चल भी रही है, पुरजोर बात चले पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमें यहाँ हिस्सेदारी क्यों नहीं हरियाणा के अंदर? हम अपने अधिकार के लिए अब लड़ने के लिए तैयार हैं, एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, और इसलिए बार बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आपके माध्यम से मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से मांग करता हूँ कि वो सचेत हो जाएं। अगर उनको जीतना है, विधानसभा लोकसभा में जाना है, तो पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे उनको ये सोचना पड़ेगा। अब उनको हमारा जो अधिकारों पे आज तक हनन हो रहा है, हमारे ऊपर जो एक किस्म का शोषण हो रहा है, राजनीतिक शोषण हो रहा है, इससे उनको बाज आना पड़ेगा, हमारे अधिकार हमारे को देने पड़ेंगे। धन्यवाद। केवल हरियाणा के लिए आप आरक्षण की मांग करें या भारत में? नहीं, मांग तो हमारी पूरे हरियाणा में है, हमारा संगठन भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, अकेले हरियाणा के नहीं है। हरियाणा में भी पिछड़ा वर्ग का हमारा जो कल्याण महासभा उसको वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। पूरे हरियाणा में ये जन जागरण अभियान हम लोगों ने चला रखा है, हमारी सभा ने चला रखा है। और कुरुक्षेत्र के अंदर भी जितनी बैकवर्ड क्लास ए की धर्मशालाएँ हैं, ये सभी प्रधान इनके संगठित हैं, एक ही मंच पर हम लोग बैठते भी हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ते हैं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपको हरियाणा में ये आरक्षण चाहिए या पूरे भारत में मैं चाहिए? यही कह रहा हूँ मैडम, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहिए, पूरे हरियाणा में क्यों चाहिए? लेकिन हम हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हरियाणा की बात कर रहे हैं आपसे। तो कितनी आबादी है हरियाणा में जो आपका वर्ग है? हमारी तो 48% है, 37+11। ये हरियाणा की आबादी बता हरियाणा की आबादी जो आज तक बताई जा रही है, सरकार तो करने के लिए तैयार नहीं है, डर है इस सरकारों को। इन सरकारों को इसी बात की दहशत है, इसीलिए जातीय जनगणना नहीं कर रहे हैं। तो 8% थोड़े ही ना, हम लोग 8% हमारे को जो दिया है रिजर्वेशन। तो किसी विशेष पार्टी से आग्रह कर रहे हैं या संपूर्ण जितनी मैं सभी की बात बोल रहा हूँ, मैंने बोला बड़ी बात में, सभी पार्टियों से मांग है हमारी, एक पार्टी से क्यों मांग करेंगे हम? नौकरियों में कितना आरक्षण दिया गया है सर आपके वर्ग को? नौकरियों में जो दिया है वो पूरा नहीं दिया है। BC जो हमारी क्लास 1 क्लास 2 की हैं उन पे कितना दिया हमारे को? 10 और 5 15% क्या दिया है? 27% तो हमारे को रिजर्वेशन वैसे मिला हुआ है ना मैडम। 27% जो घोषित है वो भी कहाँ दे रखा है हमारे को? 15% दे रखा है। और नीचे भी जो दे रहे हैं अब आजकल, तो ये कौशल रोजगार योजना लेकर के आगे, उसमें रिजर्वेशन है नहीं, हमारे अधिकारों का पूरा हनन हो रहा है। भारत में आबादी बता सकते हैं सर आप अपने वर्ग की कितनी है? 50% प्लस है, पहले से आई हुई है, तो बात 52% के करीब है हम लोग इसके बैकवर्ड क्लास के लोग। पिछड़ा वर्ग ए या BC दोनों है सर? नहीं, पिछड़ा वर्ग की बात है, ऊपर BC A BC 2 नहीं है, ठीक है ना। आपका नाम और ओमपाल कश्यप, मैं प्रेसिडेंट हूँ कश्यप राजपूत सभा का। अब जी सर, क्या? मेरे से पहले हमारे यहाँ कश्यप समाज के प्रधान, भट्ट समाज की धर्मशाला के प्रधान भाई सतपाल जी जांगड़ा ने विस्तार से इस विषय के ऊपर बताया
कि पिछले 70 वर्षों से जब से देश आज़ाद हुआ हम हर सरकार का सहयोग करते आ रहे हैं, परंतु हमें पूरी तरह से किसी ने भी कोई आरक्षण नहीं दिया और ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि जो है विधानसभा में या लोकसभा में गया। अगर कोई गया भी है तो राज्यसभा के द्वारा इन लोगों ने थोड़ा सा वो दे करके दे दिया। और इस सरकार ने भी जैसे ये बताया कि भाई 8% आरक्षण हमें दिया, ये कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने 27% आरक्षण दिया था और अब इस सरकार ने केवल 8% आरक्षण दे करके हमें ये जो अब चुनाव हुए हैं नगर पालिका के, नगर परिषद के, केवल 8% दिया है, जबकि आबादी का अनुपात हमारा 52% है। 72 जातियां जैसे बताया गया इस BCA के अंदर हैं और BCA आज तक भी जो है अपने पैरों पर इसी वजह से खड़ा नहीं हो पाया, परंतु अब लोग जागृत हैं, अब हर व्यक्ति समझता है और ये प्रयास करेंगे कि जो भी पार्टी हमें हमारा हिस्सा देगी, हमारे कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, हम भरसक प्रयास करेंगे सभी आपस में मिल करके कि उसका सहयोग करेंगे। सर, इलेक्शन नज़दीक है और आप डिमांड कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार से अनदेखी की जाती है सरकार की तरफ से तो क्या आप लोग आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे अपना? नहीं, हम पार्टी के साथ हैं। आज तक हमारा जो है ना, अब हम भारतीय जनता पार्टी से भी संतुष्ट हैं, परंतु अगर इन्होंने हमें अनदेखी की तो हम आज़ाद उम्मीदवार उतारने में भी पीछे नहीं हैं। आपका नाम और परिचय दे दें। मेरा नाम राजपाल जांगड़ा, प्रधान जांगड़ा ब्राह्मण समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लिए क्या पिछड़े वर्ग के लिए यही मांग कर रहे हैं जी, कोई हमारा आरक्षण है जो हमारे को हक दिया जाए, हमारा जो राइट बनता है, जो राइट हमारा बनता है। जैसे अब इलेक्शन आ रहे हैं जी, हमारे को भी वो चीज़ बारे में प्रार्थना करते हैं सरकार को। तो इतनी जल्दी सर हो पाएगा कि सीट वो सोचें, क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है? नहीं, ये तो सोचना तो सरकार ने है जी, तो इलेक्शन से हमारा पहले क्या हो रहा है जी, ये तो सोचना सरकार ने है ना। परिचय पूछ मेरा कहने का मतलब है कि इतनी जल्दी आप मतलब चुनाव के बिल्कुल नज़दीक जो है आरक्षण की मांग की जा रही है, थोड़ा पहले से अगर की जाती तो ज़्यादा ठीक रहता। नहीं, मांग तो करते जी, कल हमारे को तो कोई पूछ ही नहीं जी।